बीना और बहराम सब्जी वाले को पुलिस ट्रेन से गिरफ्तार करके थाने ले आती है। ताबिश जैसे ही बीना को देखता है, इसका गुस्सा और दुख काबू से बाहर हो जाता है। वो तैश में आकर अपनी बंदूक बीना के सामने रख देता है और लरजती हुई आवाज़ में कहता है कि बीना, तुम मुझे बंदूक की गोली से मारोगी, जहर देकर मारोगी, या फिर अपनी बेवफाई से मेरा गला घोंट दोगी। मेरी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी है। लेकिन बीना, जो पहले वाली खामोश डरी सहमी हुई बीना नहीं थी, वो ताबिश की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि ताबिश, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन बदले में तुमने मुझे क्या दिया? तुम्हें क्या लगता था कि मैं सब बातों से अनजान हूँ? मुझे सब कुछ मालूम था कि तुम जुमे वाले दिन नाज से शादी करने वाले हो। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझे भूल गए। आज तुम मुझे बेवफाई के ताने दे रहे हो। तुमने मुझे जलील किया और आज मुझसे वफादारी मांग रहे हो। ये सुनकर ताबिश का गुस्सा ठंडा होने की बजाय और बढ़ जाता है और पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, ये सब कुछ देख रहे थे। थाने में सब लोग मौजूद थे। वो देख रहे थे कि किस तरह एक अमीर आदमी की बीवी सब्जी वाले के साथ भाग गई थी और सारे वो पुलिस स्टेशन में इस चीज़ का तमाशा बन गया था। पुलिस वाले बहराम को पीटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक शरीफ घर की औरत को भगाने की। तब बीना चीख कर कहती है कि इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, मैंने इसको मजबूर किया था। इसकी माँ बीमार थी, उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, मैंने इसे पैसे का लालच देकर इसे मजबूर किया था। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, खुदा के लिए इसको छोड़ दें। उधर ताबिश को ये समझ नहीं आ रही थी कि बीना के इस रवैये पर क्या किया जाए। वो सोचता है कि क्या ये वही बीना है जो इसके इशारों पर अपनी जान तक देने के लिए कुर्बान हो जाया करती थी। उधर दूसरी तरफ निकाह के लिए नाज और इसका भाई गौहर मुसलसल इंतजार कर रहे थे। गौहर बार बार ताबिश को फ़ोन करता है, मियाँ जी आप कहाँ रह गए हैं? मेहमान बैठे हैं, मौलवी साहब बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ताबिश की ज़िंदगी और अपनी हकीकतों में उलझा हुआ था। नाज और इसके भाई को साफ साफ कह देता है कि मैं अब ये निकाह नहीं करूँगा जब तक बीना का मसला हल नहीं हो जाता। ये सुनकर नाज और इसके भाई वावेला मचा देते हैं। उन्हें लगता है कि ताबिश ने इन्हें धोखा दिया, इनके साथ खेल खेल रहा है। कहानी में वापसी की तरफ देखें तो बीना इससे पहले बहराम के पास गाँव जाती है और वहाँ बहराम को अपनी सारी कहानी सुनाती है कि किस तरह इसके शौहर ने इसे धोखा दिया और कैसे वो नाज से शादी करके इसे घर से निकालना चाहता था। लेकिन बीना बहराम के साथ चलने के लिए पैसों का उसको लालच देती है ताकि वो ताबिश की नज़रों में अपनी अहमियत पैदा कर सके। अगर अब ताबिश एक अजीब सी कश्मकश में है। इसे बीना की हकीकत पता चल चुकी है। अब इसे पता चल गया है कि वो नाज से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर रहा था और नाज किसी भी किस्म का मुतालबा मानने से इनकार कर देता है। वो बीना को घर जाने को भी कहता है, लेकिन बीना अब साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। वो ताबिश को कहती है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी जिल्लत देखी है, अब मुझे तुम्हारे महल की कोई ज़रूरत नहीं है। ताबिश अब पागलों की तरह फिर रहा है। वो नाज को छोड़ चुका है और उसका बिजनेस भी खतरे में है और उसकी बीवी इसे पहचानने से भी इनकार कर रही है कि मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जाना चाहती। बीना की ये बगावत ताबिश को एक ऐसे रास्ते पर ले आई है जहां उसे एहसास हो रहा है कि उसकी असली दौलत यानी कि बीना की वफादारी थी, जिसे उसने अपने हाथों से बर्बाद कर लिया था। कि ताबिश बीना को दोबारा अपना पाएगा? क्या बीना इसे कभी माफ़ कर पाएगी या रिश्ता कभी दोबारा कायम होगा? क्या मोड़ आने वाला है? एक औरत अपनी इज्जत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। आपको ये कहानी कैसे लगी? उतार चढ़ाव आपको इस स्टोरी के किस तरह से लग रहे हैं? जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि ताबिश को अब इस बात का एहसास हो गया है कि बीना उसके लिए कितनी कीमती थी, कितनी अनमोल चीज़ थी उसके लिए, और उसको फिर जो है नाज की मोहब्बत पे वो पानी फिर जाता है। नाज उसको नज़र ही नहीं आती। जिस तरह के उसका भाई गौहर बार बार फ़ोन करता है ताबिश को कि आ जाओ, निकाह का वक्त हो गया है, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, सब मेहमान इंतज़ार करें, लेकिन वो साफ जवाब दे देता है और वो पागल हो जाता है। वो बीना की बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पहले तो बहुत ज़्यादा रोता है जब उसे पता चलता है कि बीना खुदा ना खास्ता बीना का रोड एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, जैसे ट्रेन के नीचे वो मर तो नहीं गई है। लेकिन जब फिर वो देखेगा ना बीना को, फिर उसकी मोहब्बत जो है वो नफरत में तब्दील होना शुरू हो जाएगी कि इसने मुझे धोखा दिया। फिर इसरार भी करता है, बीना को साथ ले जाने का फोर्स भी करता है, लेकिन बीना साथ जाने से इनकार कर देती है। अब स्टोरी जो है, बात ये दिखाई जा रही है पूरी ओवरऑल स्टोरी में कि एक औरत ने अपनी इज्जत की खातिर हर चीज़ दांव पे लगा दी। अपनी मोहब्बत, अपने बच्चे, दौलत, हर चीज़ उसने दांव पे लगा दी कि मेरी जहाँ पे इज्जत नहीं है, मेरी जहाँ पे कदर नहीं है, मुझे उस जगह पे रहना ही नहीं है। उसने अपना वो घर, अपना वो मुकाम, वो सब कुछ छोड़ दिया। जबकि स्टोरी में दिखाया इस तरह से जा रहा था कि उसकी माँ जो थी, ताबिश की माँ जो थी, वो ताबिश को कहती भी है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं बीना की नज़रों में नज़रें मिला के उसको देख नहीं पाऊँगी। जिस पर ताबिश ये भी कहता है अपनी माँ से कि मैं बीना का हक नहीं मारूंगा, जो बीना के हकूक़ है मैं उसको देता रहूँगा। बीना अगर वहाँ पे बैठी भी रहती ना अपने बच्चों के साथ, वो उसने ताबिश ने रखना तो नाज को सेपरेट ही था, तो मैं उसके हकूक़ सारे पूरे करूँगा। जिस पर जो है वो ताबिश
सब कुछ होने के बावजूद भी वो ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि मैं कोई औरत मेरे हक पर डाका डाले, तो उसने यही फ़ैसला किया कि मैं अब इस आदमी के साथ ही नहीं रहूँगी। तो वो उसको छोड़ के वहाँ से चली जाती है। अब आप लोगों ने ये बताना है कि क्या वाक़ई ही अगर किसी औरत की ज़िंदगी में इस तरह का मोड़ आ जाता है कि उसका शौहर जो है वो सब कुछ मतलब होने के बावजूद, बच्चे थे, अच्छी बीवी थी, सब कुछ था, उसके बावजूद भी वो दौलत के नशे में अंधा होके उसने दूसरी औरत के साथ अफेयर चलाया, फिर शादी करने पर तैयार हो गया। हालाँकि दिखाया है, स्टार्ट के टीज़र आप सबने देखे ही होंगे कि कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी इन दोनों में, कितना प्यार था इन दोनों में, और वो प्यार जो था वो आहिस्ता-आहिस्ता सब जैसे-जैसे दौलत आती गई और सब कुछ ख़त्म होता गया कि जैसे-जैसे इंसान के पास जो-सी है चॉइस बढ़ती जाती है ना, तो इंसान की जो है वो पसंद भी चेंज होना शुरू हो जाती है। उसे वक़्त के साथ-साथ वो हर चीज़ बदलना शुरू हो गई। उसको वो बीना में वो सारी क्वालिटीज़ नज़र ही नहीं आती थी, जबकि उसको बीना अब अनपढ़, जाहिल, गँवार नज़र आना शुरू हो गई थी और एक पढ़ी-लिखी औरत की ज़रूरत थी, जो उसके साथ तकरीर में, उसकी जो पॉलिटिशियन में उसकी हेल्प कर सके। तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे आगाह कीजिएगा कि क्या एक औरत को ऐसा स्टेप लेना चाहिए जब उसका शौहर उसके साथ इस तरह की दगाबाजी कर रहा है, तो क्या उसे खामोशी से सब कुछ देखते रहना चाहिए या उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, जिस तरह इसने उसको ताबिश को ज़लील करने का फ़ैसला किया। जिस तरह डिबेट करता है ये औरत की इज़्ज़त पे, और फिर सबको पता चल जाता है कि इसकी अपनी औरत ने इसी इज़्ज़त खाक में मिला दी है। वो औरत तो किसी तरीके से उसके साथ जंग कर नहीं सकती थी, ना बोल सकती थी, लेकिन उसने ये रास्ता चुना कि मैं इसको ज़लीलो ख़वार ही कर दूँगी कि ये कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।